हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन मैथ्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने वाला हूं, और वो भी ऐसा ट्रिक से कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी फिर दोबारा व्याकरण पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी व्याकरण का अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो उनके पास पहुंच जाए, नहीं तो वो लास्ट में भूल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं। तो उत्तर रहेगा कि मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, बारीकी से समझिए कि मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि मौखिक भाषा। जी हाँ दोस्तों, भाषा दो प्रकार के होते हैं, और पहला है मौखिक भाषा जिसको बोलकर प्रकट किया जाता है, और दूसरा है लिखित भाषा जिसको लिख कर प्रकट किया जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए कि भाषा किसे कहते हैं। तब मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि कोई बोला कि मुझे एक चॉकलेट दीजिए, ये हो गया, ये भी एक भाषा है। और फिर बोला कोई कि हमरा के एगो चॉकलेट दहो, ये भी एक भाषा हो गया। लेकिन अंतर ये है कि वो हो गया हिंदी में और ये हो गया भोजपुरी में, यानी कि वो हो गया हिंदी भाषा और ये हो गया भोजपुरी भाषा। और फिर भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा दो प्रकार के होते हैं। एक बोलकर प्रकट किया जाता है जिसको मौखिक भाषा बोलते हैं, और जो लिख कर प्रकट किया जाता है जिसे लिखित भाषा कहते हैं। और ये समझने वाली बात है। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि बोलते समय जो आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो आवाज़ निकल रहा है ना। तो दोस्तों, इसी को हम ध्वनि कहते हैं। और इसके बाद दूसरा टॉपिक है कि ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है। इन भागों को उच्चारण स्थान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है। इन भागों को उच्चारण स्थान कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है कि अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस संकेत से हम अक्षरों को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लिपि कहते हैं। और उसके बाद है कि हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि, और अंग्रेजी की लिपि को रोमन तथा उर्दू की लिपि को फारसी लिपि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की लिपि को हमेशा याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि कहा जाता है, और अंग्रेजी की लिपि को रोमन लिपि कहा जाता है, और उर्दू की लिपि जो है उसको फारसी लिपि कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है कि व्याकरण किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 3 नंबर प्रश्न क्या है कि व्याकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, ये हर कोई जानता होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, ये नॉर्मल सी बात है, सबको याद रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, व्याकरण किसे कहते हैं यदि आप नहीं जानते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आदि सिखलाता है। दोस्तों, हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आदि जो भी प्रक्रिया है हिंदी में वो व्याकरण ही सिखलाता है। तो दोस्तों, इसके बाद है कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है कि व्याकरण को
कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्तर रहेगा कि व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। और पहला है कि वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार, और चौथा चिन्ह विचार, अब पांचवा हो जाएगा दोस्तों छंद विचार। दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए कि व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य, और चौथा चिन्ह, पांचवा छंद। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। और व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आदि सिखलाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ण विचार से। तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त का भी व्याकरण की तैयारी हो जाए। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।